CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर के हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेम गर्ग साहब, उनसे बात करेंगे। 14 पार्षद आपके पास हैं, क्या इस बार नगर निगम मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का मेयर होगा गर्ग साहब? हमें मधुकर जी, पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। आपको भी। इस बार जो मेयर है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। लास्ट ईयर भी आम आदमी पार्टी का मेयर ही बनने जा रहा था, लेकिन आपने देखा होगा हाउस में कुछ थोड़ी सी धांधली होके एक वोट हमारी इनवैलिड डिक्लेयर करके जो मेयर था आम आदमी इसका बीजेपी का बना। अदरवाइज लास्ट टाइम भी हमारे बनना था, और अगर एक बार हमारा मेयर बन गया तो इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। इस बार किस उम्मीद के साथ हैं कि आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा? देखिए मधुकर जी, ऐसा है कि ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है। हमें भी उम्मीद है कि कुछ लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। मेरी रिक्वेस्ट भी है कि पार्टी से ऊपर उठकर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि लोगों का जो मैंडेट है, पब्लिक का मैंडेट है, वो आम आदमी पार्टी के लिए है। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम हम इलेक्शन लड़े थे और फर्स्ट टाइम में हमें 28% से ज़्यादा वोट शेयर मिला था, और हमारे जो पार्षद सबसे ज़्यादा थे। वो तो उसके बाद ठीक है, उनके बीजेपी में 1-2 पार्षद कांग्रेस के चले गए, लेकिन नंबर वाइज हमारी ही बनता था। और ये पक्का है कि इस बार मेयर जो है आम आदमी पार्टी का बनेगा। वो क्यों? क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के लोग आपको समर्थन देंगे? देखिए, लास्ट टाइम कांग्रेस ने एब्सटेन किया था। किस कारण से किया था ये उनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन मेरे को लगता है क्योंकि पंजाब में उस वक्त इलेक्शन थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी साइड पे दिखें, जिसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ। अगर कांग्रेस पार्टिसिपेट करती तो बीजेपी का मेयर ना बनता, किसी भी कॉस्ट पे ना बनता। और इस बार मेरे को उम्मीद है कि कांग्रेस के सारे या कुछ ना कुछ काउंसलर जो हैं वो आम आदमी पार्टी को ही वोट डालें, क्योंकि लॉजिकली उनका बीजेपी को वोट डालना बिल्कुल भी नहीं बनता, किसी भी तरह से नहीं बनता। फिर भी आम आदमी पार्टी का, क्योंकि चंडीगढ़ में थोड़ा उनको राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना तो मेयर नहीं बना सकते 6 के साथ, तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, या एब्सटेन करेंगे या वोट डालेंगे। अगर वोट डालेंगे तो वो किसको वोट डालेंगे? ये क्वेश्चन आप कांग्रेस से पूछे, क्या वो बीजेपी को वोट डालेंगे फिर? नहीं, वैसे तो हम जो हमारी बात हुई है कांग्रेस वालों से कुछ, तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को सैद्धांतिक तौर पर हम समर्थन नहीं दे सकते, इसलिए वो खुद का मेयर कैंडिडेट खड़ा करेंगे। नहीं, कैंडिडेट खड़ा करें, मोस्ट वेलकम, लेकिन क्या वो उनका कैंडिडेट जीत पाएगा? वो तो फर्स्ट राउंड में आउट हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम जो है वो ये है कि 3 अगर कैंडिडेट हैं तो पहले वोटिंग होती है, जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं वो एक्सक्लूड हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा वोटिंग होती है। तो जब कांग्रेस का मेयर कैंडिडेट एक्सक्लूड होगा तो उसके बाद वो किसको वोट डाल लेंगे? ये बात आपकी सही, लेकिन इस बार जो एक और बात जो चल रही है हॉर्स ट्रेडिंग की बात, क्योंकि कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो तो फिर शायद। देखो मधुकर जी, इस चीज़ पे मेरा कंसेप्ट बड़ा क्लियर है, और मैं पब्लिक को और सारे 35 के 35 काउंसलर्स को मेरा ये संदेश है कि आपने अगर किसी पार्टी को, दूसरी पार्टी को वोट देना है अपनी पार्टी में रहते हुए, तो आप खुल के वोट दीजिए। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है या क्रॉस वोटिंग जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है, और ये आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हो, अपने जो वोटर्स हैं उसके साथ भी धोखा कर रहे हो, और अपनी पार्टी के साथ भी धोखा कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी पार्टी में रहते हुए किसी दूसरी पार्टी को वोट कर रहे हो पैसे लेकर। और क्योंकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होता है सिर्फ पैसे लेकर होता है। कोई हम कहें कि जी, जैसे कल के मैं पेपर में पढ़ रहा था, अरुण सूद जी कह रहे कि कुछ लोग हमें सपोर्ट करेंगे दूसरी पार्टी के। वो सपोर्ट अगर ओपनली करते तो ठीक है, अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो इसका वो चोरी करते हैं, और चोरी करते हैं तो पैसा लेकर करते हैं। जिस तरह से अरुण सूद के बारे में आपने कहा कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमें सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए सपोर्ट करेंगे कि पानी का बिल आपने बढ़ा दिया, स्मार्ट पार्किंग बनाना था वो खत्म हो गया, इसलिए करेंगे? सवाल उनसे पूछा है कि भी आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के पार्षद आपको क्यों सपोर्ट करेंगे? अभी आपने लास्ट हाउस सदन में देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी ने पूरा डेमोक्रेसी का जुलूस निकाला, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों को बाहर मार्शल से निकलवाया, और उसके बाद उनको एंटर नहीं करने दिया, क्योंकि उन्होंने वो जो एजेंडा था प्राइवेट कंपनी को देने का, स्वीपिंग का, तो वो पास करवाना था। अगर हम और कांग्रेस वहाँ पर होते अंदर तो वो कभी भी एजेंडा पास ना होता। तो इसलिए
उन्होंने क्या किया, हमारे कुछ पार्षदों को पहले निकाला, फिर जब उनको दिखा कि 2 नंबर अभी भी कम है तो उन्हें तरुणा और प्रेमलता को ज़बरदस्ती कुर्सियों से बैठे हुए को भी निकाला। तो ये मेरे ख्याल पहली बार हुआ होगा कि ऐसे करके आपने पहले निकाला, फिर उसके बाद उनको दोबारा एंटर नहीं करने दिया। अदरवाइज जनरली ये होता है कि आप मार्शल से निकालते हो, 5-10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद दोबारा आके हाउस में एंटर करते हैं, लेकिन ये आई थिंक फर्स्ट टाइम होगा कि दोबारा उनको एंट्री ना करने दिया हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल करने के लिए कोई बातचीत करने को तैयार है, या पहले कोई बात हुई पर्दे के पीछे? मधुकर जी, पर्दे के पीछे जो बात है ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें बेसिकली क्या है, मैं तो ओपनली यही कहूँगा, ओपनली दे शुड सपोर्ट अस, क्योंकि उनके पास ऑप्शन 2 ही हैं, या तो बीजेपी को वोट डालें या आम आदमी पार्टी को वोट डालें। तो अब उन्होंने ये चॉइस करने के वो मगर बीजेपी की तरफ जाते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ या एब्सटेन करते, 3 ही ऑप्शन है ना। तो ये उन्होंने देखना है। उस केस में हम देखेंगे कि अगर उनके आप क्यों नहीं देखेंगे, यानी आम आदमी पार्टी क्यों नहीं देखेंगे, कांग्रेस ही क्यों देखे? नहीं, आम आदमी पार्टी क्या कर सकते? आम आदमी पार्टी कांग्रेस को तो वोट देने से रही और अलायंस होने देने से भले रही, लेकिन लेने से तो रही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, ओपनली कह रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो कि अगर बीजेपी का भी कोई पार्षद हमारे पास आके वोट देना चाहिए, दे आर वेलकम, लेकिन हाँ क्रॉस वोटिंग, चीटिंग ना करे, वो चाहे हमारे को वोट दे। अच्छा, आप चाहते हैं कि दूसरी पार्टी हमें वोट दे लेकिन क्रॉस वोट ना करे? देखो क्रॉस वोट के मैं पर्सनली, पार्टियाँ बहुत चाहती होंगी, सब चाहते होंगे, जो भी मेरे का होगा कि मेरे को कोई दूसरी पार्टी का बंदा दे जाए, लेकिन मैं एज ए प्रिंसिपल जो है क्रॉस वोटिंग के खिलाफ हूँ। ना हमारा कोई कैंडिडेट जो काउंसलर है किसी और पार्टी के लिए वोट डाले चोरी से, ना दूसरे। हाँ, आना चाहता है खुल के आए, कोई भी पार्षद किसी दूसरी पार्टी में जाने से खुल के, तो कम से कम वो अपने जो वोटर्स हैं उसके लिए आंसरेबल तो होगा ना, उनको बताएगा तो सही ना जाके। जैसे बाबला, सुनिए, जैसे बाबला जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, तो उनके अब जो उनके वोटर हैं या उनके वार्ड के लोग हैं, वो उनको पता तो है ना कि वो उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जीत के बीजेपी में गए हैं, लेकिन अगर वो चुप चुपित्ते वोट बीजेपी को डाल देते तो किसी को पता भी नहीं चलता, वो तो चीटिंग होती ना। बिल्कुल। तो अगर आपके इस सलाह को लोग मान ले तो नहीं लगता है कि ये पार्टी से उसको बाहर कर दिया जाए? देखो, मानना चाहिए, क्योंकि अगर आज मेरे को पता चल जाए कि मेरे किसी काउंसलर ने क्रॉस वोटिंग की है और इस काउंसलर ने की है, तो मैं तो उसको पार्टी में नहीं रहने दूंगा। तो फिर खुलेआम क्यों आए, क्रॉस वोटिंग क्यों ना करे? फिर नहीं, खुलेआम आएंगे तो कह के आएंगे ना, खुलेआम आएंगे तो पार्टी बदलेंगे। जैसे बाबला जी ने पार्टी बदली, अगर कोई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है, कांग्रेस का, बीजेपी, तो वो आम आदमी पार्टी में आके फिर वोट करेगा ना जी। तो वो तो चलता है। आप पार्टी बदलना आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ तो नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अच्छी है तो आम आदमी पार्टी में आइए, वेलकम। लेकिन आप चोरी से किसी पार्टी को वोट देते हैं, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं होना चाहिए। बाकी आजकल राजनीति में सब कुछ चलता है, अब पैसे भी बंटते हैं, सब कुछ होता है, तो इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आपने कहा एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल कानून, इसको लेकर के पूरे साल तक आप लोग बैठे रहे, कुछ भी इस पर चर्चा नहीं हुई। आज आपने एक शब्द बोला है, क्यों नहीं इसको लेकर के हमने? देखिए, या तो सीक्रेट पोलिंग, मेरे मुताबिक तो सीक्रेट वोटिंग भी नहीं होनी चाहिए। जैसे पार्लियामेंट में होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होता है, वहाँ पे ओपन वोटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए या स्पीकर के लिए सब ओपन होता है। तो इस तरह से ही ओपन वोटिंग होनी चाहिए। ये जो सीक्रेट पोलिंग है और उसके बाद फिर आप किसी वोट पे कोई टिक लग गया, कोई नीचे से फट गई, उसको इनवैलिड करने का झगड़ा शुरू हो जाता है, ठीक है, वो सारा खत्म होना चाहिए, ओपन होनी चाहिए। और एंटी डिफेक्शन लॉ भी इस पे लगना चाहिए। लेकिन जब नहीं है तो नेचर है, एक पार्टी उसका फ़ायदा उठाती है, उसमें क्या कर सकते हो। तो ओपन वोटिंग के लिए भी आप लोगों ने कभी चर्चा नहीं उठाई है? जैसे मैं तो कहता हूँ, मेरा आप लास्ट ईयर के स्टेटमेंट्स देखिए, मैंने तो कहा था कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, एंड एक्ट इज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसको तो मैं कुछ नहीं करता। वो तो एक्ट, सारी पार्टियाँ अगर चाहेंगी तो एक्ट चेंज होना चाहिए। तो इस तरह की वोटिंग में जहां क्रॉस वोटिंग होती है वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में फिर ओपन वोटिंग के लिए ही डिमांड की जाती तो शायद बिल्कुल, अगर दूसरी पार्टियां इसको सपोर्ट करते हैं तो वी आर रेडी कि इसकी जो है ओपन वोटिंग हो। तो कुल मिलाकर के हम मान के चलें कि आम आदमी पार्टी की जो है से मेयर बनने जा रहा है। ये सारा वैसे तो ऊपर वाले का होता है, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है इस बार के आम आदमी पार्टी का मेयर बने, क्योंकि पब्लिक की डिमांड, अगर मैं 100 में से 100 लोगों से पूछता हूँ तो 90 लोग यही कह रहे हैं कि जी इस बार जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी का होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का मेयर होगा, कौन होगा वो कैंडिडेट? क्या चाहते हैं आप? नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी का मेयर हो? मैं तो चाहता हूँ कि मेयर हो ही ना,
क्योंकि नगर निगम ने जो अब तक काम किया है, अगर कोई नगर निगम हाउस से फैसला लिया जाता है तो वो प्रशासन से बदल दिया जाता, तो ऐसे हाउस की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जी देखो, ये आप सही कह रहे हैं कि आज तक जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा ही रही है और बहुत पैसा जो है वेस्ट ही जाता है। और कई बार ये भी मांग उठी है कि भी यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, जो पहले सिस्टम था वो ज़्यादा बेटर था। लेकिन जब अब है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था, इसको तो आप भंग नहीं कर सकते आप। तो उसमें मेरा ये मानना है कि अगर एक बार आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया तो उसके बाद आप देखेंगे जो क्वालिटेटिव चेंज है वो आएगी। जो पैसा वेस्ट करने की प्रवृत्ति है ना, ये इंडिया में बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है कि जी आपके पास जितना पैसा आ गया उसको हर हालत में खर्चना ही है, चाहे उल्टे फुल्टे चीज़ों पे खर्चा। अभी आपने देखा होगा कि इतने वेस्टफुल एक्सपेंसेस होते हैं पेपर्स पे, अभी ये डस्टबिन लग रहे हैं स्टील के और ऐसी चीज़ें। वो फिश मार्केट पे आपने देखा वो बन गई, इतने सालों से खाली पड़ी है। ग्रेन मार्केट 39 सेक्टर में वो मैं 20 साल से शायद खाली पड़ी है, यूज ही नहीं हुई। इधर विकास नगर में है, बूथ बने पड़े हैं कितने साल से, वो मगर ना अलॉट किए ना उनको टेनेंसी पे दिया। तो इतना पैसा वेस्ट है। 46 सेक्टर में भी मैं कल कुछ दिन पहले ऑडिटोरियम में ओपन वो बना है तो उसमें एक भी फंक्शन नहीं हुआ। जिम जो लगे हैं सारे, कम्युनिटी सेंटर देखो सारे बन गए, लेकिन उनके से मेरे ख्याल इस साल में शायद ही कोई इनकम हुई हो, क्योंकि उनको अलॉटमेंट करने की पॉलिसी नहीं बन रही या उनके रेट ही नहीं फिक्स हो रहे। कोई आप बताइए कितने कम्युनिटी सेंटर में फंक्शन जो हो रहे हैं। कम्युनिटी सेंटर में जो जिम बनाए गए हैं वो भी वैसे जिम बनाए हैं, जिम तो बना दिया आपने, उसके ट्रेनर की कोई पॉलिसी नहीं बनाई ट्रेनर लेके आने की, तो करोड़ों रुपए के जिम वेस्ट जा रहे हैं। तो ये जो आम आदमी पार्टी इस तरह की वेस्टेज को रोके, यही पैसा जो है लोगों को, जिसको आप रेवड़ियाँ बांटना कहते हो, सो कॉल्ड रेवड़ियाँ बांटेगा, उसमें लोगों को सहूलियतें देंगी। जैसे पेड पार्किंग फ्री करना, पानी का बेसिक रेट कम। कैसे फ्री करेंगे जब आप सदन में कोई फैसला लेंगे और उस फैसले को प्रशासन पलट देगा? देखो ऐसा होता है, एक पब्लिक की आवाज़ होती है, ठीक है ना। जब पब्लिक की आवाज़ होगी, जब एक हाउस एक चीज़ को पास करके भेजेगा तो जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि जो पॉपुलर फैसला है उसका रिवर्स करने के लिए भी हिम्मत हो चाहिए। फिर हिम्मत चाहिए। कौन होगा कैंडिडेट नगर निगम मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी से? ये तो पार्टी डिसाइड करे, ये प्रेम गर्ग के हाथ में नहीं है कि अभी किसको कैंडिडेट बनाना जो है वो हमारे प्रभारी जर्नैल सिंह जी हैं या अरविंद केजरीवाल हैं, वो जो भी डिसाइड करेंगे वो होगा। और सब पार्टी में ही होता है। जो कब तक संभावना है कि आप नामों की घोषणा कर देंगे? 12 तारीख को शायद नॉमिनेशन है जी, तो 12 तारीख से पहले आपको मिल जाएगा कैंडिडेट। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग जी, जिन्होंने ठोक बजा करके कहा कि अगर हमारा मेयर बनता है तो पैसे की बर्बादी हम नहीं होने देंगे और जनता को इसका लाभ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।